कि ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की मांग पर केंद्र ने विरोध जताया है, जिसके बाद मंगलवार 15 दिसंबर तक ये टल गया है। आपको जानकारी दे दें कि वांगचुक की पत्नी ने एनएसए में की हुई गिरफ्तारी को अवैध बताया है और सरकार ने उन्हें लद्दाख हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने की मांग पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। वांगचुक फिलहाल जोधपुर जेल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत बंद हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने याचिका दायर कर कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध और मनमानी है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को यह बताया है कि वांगचुक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करने से देश भर के सभी बंदियों को समान सुविधा देनी पड़ेगी, इसलिए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो अदालत ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब दाखिल करने के लिए पहले भी समय दिया था। 24 नवंबर को भी केंद्र ने अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी और 29 अक्टूबर को शीर्ष ने गीतांजलि की संशोधित याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था। अब कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे 2 दिन पहले लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई थी और इन झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने माहौल भड़काया, जबकि परिवार का दावा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने याचिका में ये कहा है कि गिरफ्तारी पुराने एफआईआर और स्पष्ट आरोपों और बिना किसी ठोस प्रमाण के आधार पर की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह गिरफ्तारी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और सत्ता का दुरुपयोग है। आपको बता दें कि गीतांजलि ने यह भी कहा है कि वांगचुक पिछले 3 दशक से शिक्षा, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति पर अचानक से देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाना पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। आपको जानकारी दे दें कि गीतांजलि ने अदालत को बताया कि 24 सितंबर की हिंसा को वांगचुक ने सोशल मीडिया पर खुलकर निंदा की थी और कहा था कि हिंसा से लद्दाख की 5 साल की तपस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे दुखद दिन बताया था। एनएसए के तहत केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। हालांकि आदेश पहले भी वापस लिया जा सकता है। दरअसल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ विस्तृत सुनवाई नहीं कर सकी, क्योंकि दोनों पक्षों के वकील एक अन्य मामले में व्यस्त थे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुनवाई के दौरान डॉक्टर गीतांजलि की ओर से पेश हुए और साथ ही साथ सिब्बल ने कहा कि अदालत को वांगचुक की वीडियो लिंक उपस्थिति का आदेश पारित कर देना चाहिए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया। मेहता ने कहा कि इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि अगर ये अनुमति दी गई तो हमें देश भर में सभी कैदियों के लिए यही सुविधा देनी पड़ेगी। जहां जहां लाइव स्ट्रीमिंग है, वहां हर आरोपी और दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने की मांग उठेगी। याचिका में वांगचुक की रिहाई मांगी गई और आपको जानकारी दे दें कि प्रतिवादी के रूप में केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर केंद्रीय जेल के अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है। 6 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए सिब्बल ने कहा था कि हिरासत के आधार पर उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए और इसी पर एसजी मेहता ने कहा था कि कानून में पत्नी को आधार उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं है। सिब्बल ने स्पष्ट किया था कि वो इस मुद्दे पर अपनी चुनौती आधारित नहीं कर रहे, बल्कि हिरासत की वैधता को चुनौती देने के लिए दस्तावेज चाहते हैं। कि ये एक नैरेटिव
बनाया जा रहा है किसी को ब्लेम करने का, किसी को फ्रेम करने का, ताकि जो उनकी मनमानी है वो वहां कर सकें।